जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सॉरी आज शाम को 4 बजे मैं लाइव नहीं आ पाई क्योंकि मुझे उस समय नहाना पड़ा था। घर के बाहर सब्जी वाला आया था और बहुत दिनों से सब्जी नहीं ली थी। करीब 20-25 दिनों से हमने आलू तक नहीं लिए थे, तो आज मैंने सब्जी ली। घर के बाहर गई, पूरा अच्छे से ऊपर से नीचे तक कवर किया, सर पर स्कार्फ बांधा और दस्ताने पहने, मास्क पहना, पूरी बाजू के कपड़े पहने और फिर उससे सब्जी लेकर आई। और मैं जो बात आपके सामने शेयर करने के लिए जो मैं ये लाइव डाल रही हूँ ना, वो इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको पता लगे। आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो आप सब्जी या फ्रूट्स बाजार से खरीद रहे हैं, तो उसको किस तरह आपको सैनिटाइज किया जाए, इस बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग उनको साबुन से धो रहे हैं, कुछ लोग उनको डिटॉल से धो रहे हैं, कुछ लोग उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कुछ लोग पानी में भिगो कर रख रहे हैं। तो एक ये आता है हमारे पास सोडा, जो हम अपने रसोई में यूज करते हैं। सिंपल सोडा, जो खाने का सोडा होता है ना, उसके 2 चम्मच लें, आधी बाल्टी पानी में उसको घोल लें अच्छे से। और उसमें अपनी सारी सब्जियां फल जितने भी लाए हैं ना, अच्छे से पहले पानी से धोएं और उसके अंदर उसको डुबो दें। तो मैंने ये सब्जियां करीब करीब 2 बजे खरीदी थी और 2 बजे से ये अभी तक भीगी हुई थी सारी। मैंने जितने भी फल सब्जियां जितनी भी ली थी, पहले तो आई और फिर मैंने अपने ग्लव्स उतारे। ग्लव्स उतारने के बाद शूज, अपने जो चप्पल पहनकर गई थी बाहर तक, वो चप्पल बाहर ही रखी। और सारे कपड़े जो मैं ऊपर से पहनकर गई थी, जैकेट नुमा, स्कार्फ वगैरह, मैंने सारे वहीं पर ही बाहर जहाँ पर गेट है ना, तो वहीं पर ही मैंने साबुन घोल के गई थी एक बाल्टी में, सारे उसमें डुबो दिए। और फिर जितनी भी ये सारी सब्जियां लाई थी बाहर, सारी नल में धोई उनको अच्छे से। साबुन से हाथ धोने के बाद सारी सब्जियां धोकर पानी से, फिर मैंने वो सोडा वाला जो घोल बनाया था ना, उसमें डुबो के रखी हुई थी। फिर उसके बाद मैं नहाने गई हूँ और जितनी भी सारी चीज मैंने छुई थी या बाल्टी थी, सब चीजों को मैंने साबुन से धोया। तो इस तरह का आप अगर प्रिकॉशंस लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये खाने का सोडा हम सबकी रसोई में होता ही है, क्योंकि सोडा चने भिगोते हैं, हम चने में डालते हैं, राजमा बनाते हैं उसमें डलता है, या कोई बेकरी की आइटम बनती है तो उसमें भी डलता है। तो सोडा हमारे पास होता ही है। नहीं भी हो तो आप जब भी घर से बाहर निकले तो ये सोडा आप परचून की दुकान से ले आइए। तो इसमें मैंने सारी फल और सब्जियां भिगो ली थी। मैं 2 पपीते लेकर आई थी, 3-4 आम लेकर आई थी, 4 केले लेकर आई थी, आलू लेकर आई हूँ, टमाटर लेकर आई। बहुत दिनों से सब्जियां खाई ही नहीं थी, तो थोड़ी सब्जियां लेकर आई। तो आज मन अच्छा अच्छा हो रहा था, तो इसलिए 4 बजे की लाइव नहीं डाली, क्योंकि उस समय मेरा सारा नहाने धोने का प्रोग्राम चल रहा था। सारी सब्जियां धो रही थी और सब नहा रही थी। और बहुत सारे मैसेज आए कि आज आप लाइव नहीं आए, तो इसीलिए मैं लाइव नहीं आई, क्योंकि उस समय मैं इन सब कामों में बिजी थी। तो जब इतनी मेहनत करी है तो मैंने सोचा कि कुछ मीठा हो जाए। और आज घर में फ्रूट्स आए हैं, तो मैं ये मलाई इकट्ठी हो रही है, क्योंकि ना हम 8-10 किलो दूध इकट्ठा ले आते हैं और लाके उसको उबाल लेते हैं, तो वो 8-10 दिन चल जाता है। उसको उबाल के 2 बार उबाल के उसको फ्रीज में रख लेते हैं हम, तो उसकी ये इतनी मलाई इकट्ठी हो जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये 2 बार की मलाई है। तो इस मलाई का तो मैं निकाल लूंगी घी, और ये वाली जो मलाई है ताजी मलाई अभी की बार की है, इसकी मैं अभी फ्रूट क्रीम बनाऊंगी थोड़ी सी मलाई की। क्योंकि घर में बहुत सारे लोगों ने अभी तक बहुत दिनों से कुछ मीठा नहीं खाया, तो एक क्रेविंग सी हो जाती है ना कि हमने कुछ मीठा नहीं खाया, तो इसलिए मैं उनके लिए मीठा बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात भी हो जाएगी और हम सब आपके साथ मुंह भी मीठा कर लेंगे। तो बस सिंपल मलाई ली है मैंने, ये दूध की निकली हुई मलाई जो सुबह उबाला था, उसकी मलाई मैंने ये सारी ले लेती हूँ, सब खा लेंगे। बहुत इच्छा हो रही है बहुत दिनों से सबकी मीठा खाने की, तो ये मलाई सारी ले ली है। और इसको बस ऐसे स्पून से ही फेंट रही हूँ, कुछ मिक्सी में करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितनी चीजों में डालेंगे ना ये मलाई, उतनी उसके चारों तरफ लग जाएगी और वेस्ट होएगी। तो अभी हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, हमें सब कुछ बचाना है। एक एक दाना कीमती है इस लॉकडाउन में। और ये जो मीठा बन रहा है ना, ये समझ लीजिए आप, हम कितने टाइम बाद खाएंगे ये मीठा आज। तो पूरा घर आज मीठा खाएगा। ये मैंने चीनी है, सिंपल चीनी जो होती है, उसको मिक्सी में पीस लिया है। आप अपनी इच्छा से जितने भी चीनी खाना चाहें, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। मैंने 3 चम्मच चीनी डाल दी है इसमें, और बस इसको फेंट लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा कम खाते हैं मीठे में भी, तो इसलिए
मैं मीठा कम डाल रही हूँ। वैसे 4 चम्मच आप चीनी डाल सकते हैं अगर इतनी मलाई है तो। और बस ये सारी फल मैंने काट ली हैं। केले हैं, 2 केले काटे हैं, बड़े साइज के केले हैं। ऐसे केले थे, ये साइज के केले थे। 2 केले बड़े काटे हैं। एक आम काटा है, इस सीजन का पहला आम हम खा रहे हैं। ये बड़ा आम था इस साइज का, ये पूरा आम मैंने काट के डाल दिया इसमें। और ये अंगूर है। ये सारी सब्जियां, सारी फल ना मैंने इसमें भिगो कर रखे हुए थे 2 बजे से सोडे में। और इसलिए और फिर उसके बाद मैंने इसको रनिंग वाटर में टोकरी में डालकर, बैंक की बड़ी टोकरियां होती है ना, उस टोकरी में डालकर इसको रनिंग वाटर में धो लिया मैंने। और ये देखिए जरा सी मलाई थी कितनी सी, और कितनी सारी फ्रूट क्रीम हो गई है। ये पूरा भर गया है। मुझे देखकर ही इतना अच्छा लग रहा है, राल टपक रही है मुझसे। बहुत मजा आ रहा है। और आज मैं मीठा खाने वाली हूँ, और मैं अकेली नहीं खा रही, देखिए आप सबके साथ खा रही हूँ। मुझे मीठा बनाने में और मीठा खाने में भी आपकी सबकी बहुत याद आई, और इसलिए मैं इस समय भी लाइव डाल रही हूँ। और कल शाम को 4 बजे हम लोग लाइव करेंगे और विशेष चर्चा करेंगे। आपने सुधीर चौधरी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जो उनके खिलाफ FIR की गई है। केरल और महाराष्ट्र दोनों लपेटे में हैं। और इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप सुधीर चौधरी के साथ हैं? ये अनार है, छोटे छोटे अनार लेकर जा रहा था वो, तो उससे मैंने अनार भी ले लिए। और आधा किलो अनार लिए थे, 50 रुपए के अनार दिए उसने मुझे। बहुत महंगे, जबकि बहुत छोटा साइज का अनार था, इतना बढ़िया भी नहीं था। पर ये है ना कि लॉकडाउन चल रहा है तो जो मिले वो ले लो। और कितना ले रहे हैं हम, कितना टाइम बाद तो खा रहे हैं। तो सोचो नहीं, वो लोग भी तो बेचारी मंडी से कैसे ला रहे हैं ना, ये भी तो सोचो। आपको इस मौसम में भी खिला रहे हैं मंडी से, कितना रिस्क उठाकर ला रहे हैं। तो ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये अगर आपको गाढ़ी लगे फ्रूट क्रीम, अगर थोड़ा सा पतला इसको चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं। 2 चम्मच दूध मिला रही हूँ मैं, ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। और बस ये फ्रेंड्स बहुत अच्छी फ्रूट क्रीम बन गई है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और बस अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस फ्रूट क्रीम में से कम काफी लोग खा लेंगे। ये देखिए, ये बाकी के अंगूर भी डाल देती हूँ, फ्रूट क्रीम बढ़ जाएगी। तो ये मेरी फ्रूट क्रीम बिल्कुल तैयार है। आपको कैसी लगी लिखिएगा जरूर। मैं हाथ धोकर आपसे बात करती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ये खाने में भी उतनी ही अच्छी होगी मेरे ख्याल से तो। और बताइए आज आपने सारा दिन क्या किया? मैंने तो जो किया मैंने आपके साथ शेयर करा कि मैंने आज सारा दिन क्या किया। सारा दिन मेरा नहाने धोने में बीत गया। पूरा दिन मैंने यही किया। फ्रूट्स खरीदे, थोड़ी सी सब्जियां खरीदी और सबको धोया, फिर दोबारा नहाई, सारे कपड़े धोए, सारी बाल्टियां साबुन से धोई। और ये सब बहुत जरूरी है। ये कोरोना जो है ना, ये वायरस, ये एक छोटा मोटा वायरस नहीं है। मतलब कहने को तो छोटा सा वायरस है, लेकिन इसके काम बहुत भयंकर हैं। जैसे कि हमने फ्रिक्शन स्टोरीज पढ़ी थी और बहुत सारी फिल्में भी देखी हैं जिसमें वायरस होता है, वो कुत्तों पर अटैक करता है और वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, वो सारे आदमखोर हो जाते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो इसी तरह का ये भी वायरस है। थैंक गॉड जो चाइना से उसकी लैब से रिलीज हुआ, वो ये कोरोना वायरस रिलीज हुआ। अगर वो वाला वायरस होता जिससे कि वो मनुष्य राक्षस बन जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो क्या होता। मैं तो ये भी सोच रही थी। मैं कहा चलो जो भी भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, और बहुत जल्द हम इस पे विजय भी प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि लैब में बहुत सारी दवाइयाँ बन रही हैं, सारे देश बना रहे हैं दवाइयाँ, सब लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी दवाई बन गई है, लेकिन आप जब तक यकीन नहीं कर सकते जब तक कि वो लैब टेस्टेड ना हो जाए।
और एक दवाई को लैब टेस्टेड होने में 8 महीने लगते हैं कम से कम, क्योंकि वो पहले जानवरों पर टेस्ट करी जाती हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर वो मनुष्यों पर टेस्ट करी जाती हैं। तो 8-10 महीने एक बार के टेस्ट में आराम से लग जाते हैं। और अगर वो टेस्ट फ्रूटफुल हुआ, सही हुआ, कामयाब हुआ, तब तो 8 महीने हैं, 10 महीने हैं। अदरवाइज वो फिर से वही प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो यानी कि 1-2 साल कम से कम लगेंगे हमें इस पर कामयाबी प्राप्त करने में, इसका पूरा सही से वैक्सीन बनाने में। और कह रहे हैं कि वो वैक्सीन भी 80% तक ही कामयाब होगा, मतलब 100% कामयाब नहीं होगा। तो हमको इसके साथ जीना पड़ेगा। और ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, हमें आदत पड़ गई है, हमें पता है सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, हमें पता है सेल्फ सैनिटेशन क्या होता है। तो इसके साथ हमें जीना ही पड़ेगा। डेंगू आया था, बताइए, मच्छर से फैला था वो मच्छर जिसको काट लेता था उसको डेंगू हो जाता था, उसका कोई भी कुछ खा लेता था, पी लेता था, उसको हो जाता था। तो ये भी एक तरह का, इसी तरह का डेंजरस, बहुत डेंजरस वायरस था। चिकनगुनिया आया था, वो भी इसी तरह का वायरस था। ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है। और इसका हमें सबसे पता ये चल गया कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें सैनिटाइजेशन करना है, अपना खुद की सफाई रखनी है। लेकिन अगर ये सब के चलते अगर हमारा पॉल्यूशन खत्म हो रहा है, और सबसे बड़ी बात बताऊँ मुझे क्या लगी, गांव बस रहे हैं। हमारे देश के गांव जो वीरान हो गए थे, उसमें हमारे बुजुर्ग रह गए थे, बच्चे उनको छोड़कर आ रहे थे कि हम गांव से छोड़कर जा रहे हैं, हम पैसा कमाने शहर जा रहे हैं और हम पैसा कमाएंगे और भेजेंगे। ना तो वो वापस आते थे और ना ही पैसा जाता था गांव में। यानी कि वो सारा पैसा उनकी कमाई का भी पैसा शहरी खा जाता था। तो वो बुजुर्ग आप देखिए कि कितने खुश होंगे। वेरी टेस्टी। मैंने अब एक चम्मच खा लिया है। और ये पार्टी चल रही है अब हमारे घर में, मीठा पार्टी चल रही है। वेरी डिलीशियस एंड वेरी स्वीट। मैं तो मीठे का नाम ही भूल गई थी। मीठा क्या होता है, मीठा स्वाद क्या होता है। जब मन होता था ना, उड़क लगती थी, आधी चम्मच चीनी या थोड़ा सा गुड़ के डली मुंह में रख लेती थी और सोचती थी कि मैंने गुलाब जामुन खाया है। इस तरह मीठा के शौक पूरा कर रहे थे हम लोग, और आज हमने मीठा खाया। तो आज हमारे घर में सच में होली और दिवाली आई है। तो कितनी छोटी छोटी खुशियां हम एंजॉय कर रहे हैं। आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि ये जो छोटी छोटी खुशियां थी जिनको हमें कोई वैल्यू नहीं थी। हम लोग घर से बाहर निकलते थे, रास्ते में कितने खोमचे वाले खड़े होते थे, जब जिसका जी चाहा वो खा लिया, है ना। मिठाई का मन हुआ मिठाई खा लिया, गोलगप्पे का मन हुआ गोलगप्पा खा लिया। और अब तो एक तरबूज, जो मैंने कल वीडियो डाली थी, आप में से बहुत सारे जनों ने देखी होगी, वो तरबूज, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ ने हमारे को 3 तरबूज भेजे थे। उन्होंने कहीं से मंगाए थे, मतलब खरीदे थे। पहले उनको सैनिटाइज किया था 2 दिन सैनिटाइज करके, क्योंकि तरबूज की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद उन्होंने सेल्फ सैनिटाइज करके उसको हमारे घर में भेजे थे। 3 तरबूज हमारे घर आए थे, एज अ प्रेजेंट आए थे। और वो फिर हमने भी अपने घर में एक दिन पूरा दिन रखे और उसको काटने का मन नहीं हो रहा था। उसको देख देख कर ही हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से हमने कोई फ्रूट्स वगैरह कुछ खाए नहीं थे ना। फिर एक मन आया कि क्यों ना इसका थोड़ा सा एक ड्रामा बनाया जाए, और हमने उसका पूरा प्रॉपर ड्रामा बनाया। तरबूज ही नहीं आए थे, केले भी आए थे साथ में 12। और हमने उसकी छोटी छोटी वीडियोस बनाई, हमने बहुत खुशी मनाई। जैसे घर में कोई त्योहार होता है ना, वो तरबूज की इतनी खुशियां मनाई गई हमारे घर में, क्योंकि हम बाहर से बिल्कुल कुछ नहीं ले रहे हैं। सिर्फ 8-10 दिन बाद दूध लेकर आते हैं, कुछ नहीं लेकर आ रहे हैं। सब आटा दाल चावल से ही बन रहा है हमारे घर में, जो भी बन रहा है। पूरी डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं। लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है हमारे घर में। तो बस वो इतनी छोटी छोटी खुशियां जो हमें खुशियां दे रही हैं, तो उसका स्वागत करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हमने जिनको वैल्यू नहीं दी, उन सब चीज़ों को वैल्यू करना आ गया हमको, है ना। हमें अपने पेरेंट्स को वैल्यू करना आ गया, हमें अपने बच्चों को वैल्यू करना आ गया, बच्चों को हमारा वैल्यू करना आ गया। एंड ऑल द फैमिली, एक फैमिली जो होती थी ना, जिसका कोई डेफिनेशन नहीं रह गया था हमारी सोसाइटी में, वो पूरा फैमिली बन गया।
और बहुत मजे आ रहे हैं सबको। गांव बसने लगे हैं। मजदूर देखिए, जो मजदूर गांवों को भूल चुके थे, गांवों की मिट्टी को भूल चुके थे, उनको खुशबू याद नहीं थी गांवों की, और जब जान पर बनी आई तो लोग बस पैदल जा रहे हैं, सारे रिस्क उठाकर जा रहे हैं, कई कई मील पैदल चलकर जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? जब जान पर बंद आती है ना, तो इंसान को अपना घर, अपना गांव याद आता है। ये है गांव की मिट्टी। तो बस अपनी मिट्टी की वैल्यू करना सीखिए, अपने घर वालों की, परिवार की, सोसाइटी की, अपने देश की वैल्यू करना सीखिए, और हर खुशी को एंजॉय करना सीखिए। कोई भी बुरी चीज होती है, बुरी आपदा होती है या बुरी बातें होती हैं, हाँ, तो वो सब हमारे को कुछ सिखाती हैं, हमारे को उसकी वैल्यू आती है। अब घर में सारे बोल रहे हैं जो 16 मजदूर मर गए, उनकी जो डेथ हुई है उसके बारे में आप बोलिए कुछ। तो जो मजदूर मरे, वो जो ट्रैक पर सोले थे, सोचिए वो पैदल निकले थे, कई मील का सफर पैदल कर रहे थे वो पार। और जब नींद आती है ना इंसान को थकान के बाद, तो ऐसी नींद आती है कि मौत की आहट भी नहीं आती है। लेकिन अगर वो यही नींद उनको किसी देश की रक्षा के लिए शहीद होते, वो किस ऐसा होता, तब ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन देखिए, जो ऊपर वाले का बुलावा आया है, उसने भी कुछ सोच कर ही बुलाया होगा, कुछ अलर्ट करा होगा। जो भी ऊपर वाले की इच्छा होती है उसके आगे नतमस्तक हैं, हम शीश झुकाते हैं। पर यही है, थोड़ा सा बचाव हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। मजदूरों को भी ये देखना चाहिए कि वो कहाँ सो रहे हैं। घर से बाहर ना जाएं, लॉकडाउन का पालन करें। देखिए, गांव जाना लॉकडाउन खत्म होने के बाद जाना, वही ज़्यादा सही रहेगा। किसी ना किसी तरह यहीं पर ही जीने की कोशिश करी जाए। मैं तो अपने आसपास यही सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ लोगों को, जो भी मेरे पास आ रहे हैं, जो कि पूछ रहे हैं कि दीदी हम लोग भी अपने गाँव जाएं कि नहीं जाएं। वो सामने हमारे घर के बाहर फल सब्जी बेचने वाले लोग हों, चाहे रिक्शा चलाने वाले लोग हों, कि मैडम हम जा रहे हैं, हम अपने गांव जाएंगे, मरेंगे तो गांव में मरेंगे। मैंने कहा नहीं, अभी मत जाना, अभी तुम जाओगे तो अपने गांव वासियों को भी मारोगे साथ में। किसी भी तरह सरवाइव करो। सरवाइव कर पा रहे हो? हाँ जी, सरवाइव तो हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, तो सरवाइव करो। बहुत लोगों को मैंने जाने से रोका। ऐसे आप लोग भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप लोग भी कई जाने बचा सकेंगे, और बड़े प्यार से। बहुत आसान है। जो भी आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो भी आपका कहाँ मानते हैं, उनको आप थोड़ा सा समझाइए, सिखाइए, और कोशिश, एक छोटी सी कोशिश शायद किसी की जान बचा ले। तो बस यही करना है, और हमें हर चीज़ की वैल्यू करनी है। इवन नमक की भी वैल्यू करनी आ गई है। मेरा नमक ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा है, लेकिन मैं लाना नहीं चाह रही लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले। तो बस उसको भी बड़े ध्यान से यूज़ कर रहे हैं। पहले तो ना थोड़ा ऐसे ही चल पोचे में भी डाल ले, ऐसे भी डाल ले, नमक ऐसे यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब उसको सहेज कर यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ को बहुत ध्यान से यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। तो ये जो वैल्यू करना आ गया है ना हमको हर चीज़ की, वो अब आया। और सबसे बड़ी वैल्यू हम अपनी जान की कर रहे हैं। जान हथेली पर लिए घूमते थे, कैसे सड़कें पार करते थे, ट्रैफिक होता था और भागते थे हाथ पकड़ के, चल भाग, अरे बस तो आने दे, वो अपने आप रुक जाएगी। लेकिन अब ना हम लोग अपनी जान की वैल्यू करना आ गया है हमको। हमें पता है कि लाइफ इज़ वेरी मच प्रेशियस। और अब तो डॉक्टर्स भी, जब उनकी भी जान पर बन आई है, तो फिर पुलिस वाले कितने लाचार हो गए हैं। 20 पुलिसकर्मी कल सही होकर घर वापस लौटे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत खुशी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन हमारे भारत नगर के एक सब इंस्पेक्टर की डेथ हुई। उनको बुखार हो गया था और अगले दिन ही उनकी डेथ हो गई। पता नहीं लगा था कि कोरोना है या नहीं है, लेकिन बस बुखार में ही वो चल बसे। तो छोटी उम्र थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो दिल को दुखाती हैं। लेकिन दिल को दुखाने वाली बातों से अगर आपको ऊपर उठना है, देखिए एकांत में रह रहे हैं हम, लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो डिप्रेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें अपने ऊपर डिप्रेशन को हावी नहीं होने देना है। हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी है, जिंदगी का अर्थ ढूंढना है, जिंदगी ढूंढनी है, अपने परिवार का सुख ढूंढना है, और हम राष्ट्र के लिए कुछ करें फिर मरें। ऐसी मौत किस काम की, ये जज्बा लेकर जिए। तो बस कोशिश करेंगे, कल शाम को 4 बजे फिर से मिलेंगे। और ये जो सुधीर चौधरी जी की ऊपर जो अभी बहस चल रही है बहुत सारी, मैंने अभी टीवी में देखा, तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है, और कितने लोग सुधीर चौधरी जी के साथ हैं, ये अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। अशोक कुमार सैनी जी लिख रहे हैं, क्या बना रही हो वर्षा जी?
वर्षा जी आज कुछ भी नहीं बना रही हैं, आज बहुत थक गई हैं, बस ये मीठे में ये बनाया है और बस हम चाय के साथ बिस्किट खाएंगे और हो गया डिनर। लॉकडाउन में हम एक टाइम ही खाना बना रहे हैं। सुबह हमने बनाया था, क्या बनाया था, हाँ सुबह ना चीले बनाए थे हमने, चने की दाल भिगो दी थी और उसके चीले बनाए थे, वही खाए थे। तो बस एक ही टाइम खाना बन रहा है और 2 टाइम हम लोग चाय के साथ बिस्किट खा रहे हैं। बिस्किट लेकर रखे हुए हैं मैंने, ये देखिए बहुत पहले ही बिस्किट ले आई थी मैं बहुत सारे। तो बस बिस्किट खा लेते हैं हम 2 टाइम और एक टाइम हम कुछ गरम या तो खिचड़ी बना लेते हैं, दाल चावल बना लेते हैं, कढ़ी चावल बना लेते हैं या चीले या डोसे, कुछ ऐसी चीज़ बना लेते हैं। बस एक ही टाइम बनता है खाना गरम और एक टाइम वही चाय बिस्किट खा लेते हैं। तो इस तरह कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें खाने की वैल्यू समझ में आ गई है। और आज तो ये फ्रूट क्रीम बन गई है, थोड़ी थोड़ी सब फ्रूट क्रीम खाएंगे और बस थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपस में बैठकर फ्रूट क्रीम के साथ, टीवी देखेंगे, बस फिर हो गया। ऐसे ही दिन बीत रहे हैं। और ज़्यादा खाओ ना अगर लॉकडाउन में खाली बैठे बैठे तो आपको नींद ज़्यादा आती है, तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ तो ऐसा होता है। चलिए कल मिलेंगे शाम को 4 बजे, किस टॉपिक पर बात करेंगे वो भी बताइएगा। अमन गुप्ता जी जय श्री राम जी, शुभ दीपावत जी जय श्री राम जी, शुभ दीपावत चारण जी आज हमारे परिवार का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र अग्निहोत्री जी जय श्री राम। अशोक कुमार सैनी जी लिख रहे हैं इस टाइम किचन में क्या बन रहा है? इस टाइम कुछ भी नहीं बन रहा कि अशोक कुमार जी, देखिए बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी है किचन। बस फ्रूट क्रीम बनाई है। दोपहर को 1-1:30 बजे हमने ना बेसन के चीले बनाकर खाए थे, चने की दाल भिगोई थी एक्चुअली और चने की दाल के चीले बनाकर खा लिए थे, बस वही खाए हैं। और उसके बाद अगर रात को भूख लगेगी तो हम चाय के साथ बिस्किट खा लेंगे। वैसे अभी फ्रूट क्रीम बन गई है तो थोड़ी थोड़ी फ्रूट क्रीम हो जाएगी और ज़्यादा भूख नहीं लगती है लॉकडाउन में। सरोज शर्मा जी जय श्री राम जी, राजकुमार जी जय श्री राम जी, प्रमोद जैन जी जय श्री राम जी। ये ललचा रहे हैं, देखिए प्रमोद जैन जी इतना सारा खाना लेकर, इतनी अच्छी फोटो दिखा रहे हैं खाने की जो हम भूल चुके हैं। नवनीत गुप्ता जी जय श्री राम जी, पप्पू दास पप्पू जी जय श्री राम जी, किशोर कुमार जी जय श्री राम जी, राजकुमार जी जय श्री राम जी, डीपी सिंह जी जय श्री राम जी, दीप्ति शर्मा जोशी जी जय श्री राम जी, और शैलजा चंदल जी जय श्री राम जी, शैलजा जी, करण भाई जी जय श्री राम जी, अशोक भार्गव जी जय श्री राम जी, भारद्वाज जी अशोक भारद्वाज जी, रचना तनेजा जी जय श्री राम जी, करण भाई मोहिवारा जी बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। हाँ जी करण भाई, देखिए मेरी आदत है कि मैं गलत से गलत सिचुएशन हो, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हूँ और ये मेरी एक पॉजिटिविटी मेरे बहुत काम आती है। तो यही मैं जब भी कभी लाइव जाती हूँ या कभी भी सोशल मीटिंग होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करती हूँ कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरे अंदर ये संस्कार डाले हैं कि कोई भी नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढी जा सकती है, तो मैं अगर वो 4 जनों को बताऊं और वो उनके भी कुछ भला हो तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसा होता है कितना भी नेगेटिव आपके साथ एटमॉस्फेयर हो, कितना भी नेगेटिव काम हो रहा हो, कुछ भी गलत से गलत हो रहा हो, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा आप ढूंढ ही लेंगे। हरजिंदर कौर चड्डा जी जय श्री राम जी, हरजिंदर जी, रिंकू शर्मा जी जय श्री राम जी, पप्पू दास पप्पू जी जय श्री राम जी, करण भाई जी स्टॉक का सारा बनाना हम भी आएंगे जी, जरूर आना जी। मंजीत सोनी जी जय श्री राम जी। अब तो ना शादी के कार्डों में भी ये छपने लगा है, मैंने सुना है, मतलब जोक है पता नहीं सच्चाई है कि शादी है और आप आना और अकेले ही आना, परिवार को साथ लाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा है जोक ही है। रमित गुप्ता जी जय श्री राम जी, नरेंद्र पंडित जी जय श्री राम जी, जयप्रकाश गुर्जर सनातनी जी सिर झुकाकर जय श्री राम जी, सुनील नेगी जी जय श्री राम जी। हाँ जी सुनील नेगी जी, लॉकडाउन में मैं आपको जरूर बुलाऊंगी खाने पर। पप्पू दास पप्पू जी बहुत मीठा, हाँ जी बहुत मीठा है, मेरा मुंह टेस्टी हो गया। 2 चम्मच मैंने फ्रूट क्रीम खाई है, मजा आ गया, सच्ची कह रही हूँ। 2-3 दिन तक ये स्वाद मेरे मुंह से जाने वाला नहीं है। सुनील नेगी जी जय श्री राम जी, जयप्रकाश गुर्जर जी लिख रहे हैं देखने में तो सही लग रहा है, बाकी खाने के बाद टेस्ट का पता लगेगा। मीठा तो मैंने कम ही डाला है, 3 चम्मच मीठा डाला है जो कि बहुत कम है इसी के लिए, लेकिन वो मीठा खाने की आदत छूट गई है तो इसलिए इतना मीठा बहुत है। राजकुमार जी जय श्री राम जी, बहुत आसान है राजकुमार जी, इसमें कोई मेहनत नहीं है, गैस जलाने की भी जरूरत नहीं है, बस सारा सामान एक बाउल में डालो
फ्रूट्स आप सबसे कटवा लो, घर में 3-4 जने हो, सबको बोल दो तू 2 केले काट, तू 1 सेब काट, तू ये काम कर दे, तू अंगूर के दाने निकाल दे, हो गया काम, सारा कुछ डाला, एक जने ने चीनी पीसी, काम खत्म। और सारे बैठकर मजे से पार्टी कर लो। सबसे आसान है ये मीठा बनाना, क्योंकि गैस भी नहीं जलानी पड़ती। अशोक सिंह जी जय श्री राम जी, चौहान बबीता चौहान जी जय श्री राम जी, दीपेंद्र छेत्री जी जय श्री राम जी, अनीता राजीव जी जय श्री राम जी, सुरेश कुमार जी जय श्री राम जी, विकट सिंह जी लिख रहे हैं, बरसा जी नमस्कार, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता है ना, छोटी चीज़ है ये, तो बहुत छोटी चीज़ है कि मैंने एक फ्रूट क्रीम बनाई है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे अपने परिवार की याद आ गई, आप सबकी याद आ गई, इसलिए मैं लाइव पर आ गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही हमारे जीवन को सफल करती हैं। परिवार का सुख ही हमारे को सच्चा सुख देता है। और आप तो मेरा बहुत ही प्यारा परिवार बन चुके हो। इस लॉकडाउन में आप ना होते तो मेरा क्या होता पता नहीं। लायन राम जी, भगत अग्रवाल जी जय श्री राम जी, दिलीप गुवादिया जी जय श्री राम जी, दिलीप जी। पप्पू दास जी कह रहे हैं ज्यादा मत खाना, मेरे ज्यादा बचेगा भी नहीं, 2 ही चम्मच मिला है मुझे। तो बिंदर छत्री जी जय श्री राम जी। हाँ जी, बहुत जबरदस्त होता है, बहुत टेस्टी होता है और आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, कुछ तला हुआ नहीं है इसके अंदर, तो आपको कोई रिग्रेशन नहीं होगा कि हमने तला भुना खाया कुछ। ये नाम है, मैं ये उर्दू में लिखा हुआ है, सॉरी मुझे उर्दू नहीं आती है, लेकिन मैं इनकी शक्ल पहचानती हूँ। ये मेरे हर लाइव में आते हैं और हर पोस्ट को लाइक भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। राष्ट्रभक्त हैं और मुस्लिम हैं, और मुस्लिम भाई सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रवादी होते हैं वही हमारे देश की धुरी है, हमारे देश की जान है। अमित सिंह चौहान जी जय श्री राम जी, राजपूत हैं हम। राजीव अरोड़ा जी जय श्री राम जी, रितु गोयल जी जय श्री राम जी, विजय सवजानी जी जय श्री राम जी, राजीव अरोड़ा जी जय श्री राम जी। विजय सवजानी जी लिख रहे हैं ब्रिंग देम ऑन कैमरा। अगर कोई ऐसा आता है ना तो मैं इसे कैमरे पर ऐड कर सकती हूँ, पर वो आता है लिखा हुआ तब भी कर सकती हूँ। सचिन कुमार जी जय श्री राम जी, सचिन कुमार जी का भी आ गया ब्रिंग देम ऑन कैमरा, तो मैंने ऐड कर लिया। विशाल अहलावत जी जय श्री राम जी, विजय धनवाड़िया जी जय श्री राम जी। सोनिया श्रीवास्तव मेरी बहुत ही प्यारी सखी, बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का सोनिया जी, जय श्री राम सोनिया जी। अविनाश सिंह जी जय श्री राम जी, शरद गोयल जी जय श्री राम जी, करण तिवारी जी जय श्री राम जी, शिव दयाल जी जय श्री राम जी, शैलेंद्र जैन जी जय श्री राम जी, अशोक गोयल जी जय श्री राम जी, अवधेश तिवारी जी जय श्री राम जी। अशोक गोयल जी लिख रहे हैं जय श्री राम वर्षा जी। अशोक गोयल जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम आपको। अवधेश तिवारी जी जय श्री राम। रमेश मुगवाल जी लिख रहे हैं जय श्री राम। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई लिखता है। अवधेश तिवारी जी बहुत अच्छी सी वो डाली है, इमोजी डाली है हंसते हुए। कुलदीप रोहिल्ला जी जय श्री राम जी। युवराज गुप्ता मेरे प्यारे भाई जय श्री राम जी, राधे राधे जी। पूजा जैन मेरी प्यारी सखी। चंदन सिंह जी जय श्री राम जी, पूजा जैन जी जय श्री राम जी, प्रभु दयाल जी जय श्री राम जी। रमेश शुक्ला जी, रमेश शुक्ला जी लिख रहे हैं जय श्री राम जी, रमेश शुक्ला जी जय श्री राम जी। रमेश शुक्ला जी कह रहे हैं ऐड देम, ऐड कर लिया मैंने। सोनिया श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं आई लव यू वर्षा जी, जल्दी मिलेंगे और मिलकर फ्रूट चाट खाएंगे, जरूर खाएंगे। और ये फ्रूट चाट नहीं है, इसमें मैंने मसाला नहीं डाला, फ्रूट क्रीम है, इसमें मैंने चीनी डाली है, मीठा है, आपका मुंह मीठा कराऊंगी और आपके मुंह में बहुत सारा मीठा ये फ्रूट क्रीम, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात की है। जल्दी से लॉकडाउन हटना चाहिए सोनिया जी। कैलाश जी जय श्री राम जी। कैलाश जी मुझे तरबूज भेज रहे हैं, कल तरबूज बहुत खाया और मैंने सबको खिलाया, और उसका एक मकसद था, एक सीख थी कि अगर आपको रेड जोन में नहीं जाना है, आपको ग्रीन जोन में ही रहना है। और ये तरबूज एक सिंबल था उसका, और वो कॉमेडी करके मैंने सबको समझाया था। मेरे ख्याल सबको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेरी कॉमेडी बहुत अच्छी थी। रमेश शुक्ला जी जय श्री प्रभु दयाल जी जय श्री राम जी। प्रभु दयाल जी लिख रहे हैं जय श्री राम जी, और मैंने बहुत सारे पीछे छोड़ दिए जो कि मैं बोले नहीं नाम। अमित गुप्ता जी देख रहे हैं, अमित गुप्ता जी जय श्री राम जी। किशोर कुमार जी जय श्री राम जी, राजकुमार जी जय श्री राम जी, पप्पू दास जी जय श्री राम जी। ये सारे नाम बोलने रह गए थे मेरे से। अशोक भारद्वाज जी जय श्री राम जी। करण भाई लिख रहे हैं बहुत ही अच्छा
करण भाई मोरीवाला जी, जय श्री राम जी। चलिए कल मिलते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, ये जरूर बताइएगा कि आपने भी ऐसी फ्रूट क्रीम बनाई या नहीं बनाई, बनाई तो खाई या नहीं खाई, और खाई तो किस किस को खिलाई, आपके हिस्से में आई या नहीं आई, वो भी मुझे बताइएगा। और कल शाम को 4 बजे हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। और सुधीर चौधरी के साथ आप हैं या नहीं वो भी मुझे बताइएगा। देखिए मैंने ना ऊपर ये ग्रीन लाइट जला रखी है, ग्रीन लाइट दिख रही है आपको, ये भूतों वाली लाइट होती है, रात को हम भूत खेलते हैं और बहुत मजा आता है। तो लॉकडाउन में हम इस तरह भी करते हैं। अब 2 घंटे सब अपने अपने कंप्यूटर पे थोड़ा थोड़ा अपना ऑफिस वर्क करेंगे, सब काम करेंगे, उसके बाद हम लोग 2 बजे तक बहुत मस्ती मचाएंगे, भूत भी खेलेंगे। और फिर रात को, मतलब शाम होती है रात को हमारी 2 बजे, फिर हम चाय के साथ बिस्किट खाएंगे और फिर हम सोएंगे गुड नाइट करके। लेकिन कितने बजे भी सोएं, सुबह 6 बजे हमारी आंख सबकी खुल जाती है, क्योंकि पक्षियों को हमारी साथ दोस्ती हो गई है और सारे पक्षी आते हैं हमसे मिलने सुबह सवेरे। चिड़िया भी आती है, कौवे भी आते हैं, तोते भी आते हैं, गिलहरी भी आती है। सुनील नेगी जी कह रहे हैं कभी हमें भी खाने पे बुलाओ। सुनील नेगी जी अगर मैंने आपको बुलाया तो लॉकडाउन हटाना पड़ेगा आपको, हटाइए, मैं बुलाती हूँ। प्रीति शर्मा जी, जय श्री राम जी। प्रीति शर्मा जी, ब्रिंग देम ऑन कैमरा। सुनील नेगी जी, जय श्री राम जी। प्रकाश गुर्जर जी कह रहे हैं हाँ जी, देखने में तो सही लग रहा है। बस सही लग रहा है। मैं बताऊं प्रकाश जी, मेरी तो ना जय प्रकाश जी, मेरी तो ना लाल टपक रही थी बनाते बनाते, इतना टेस्टी लग रहा था। आप क्या जानो रमेश बाबू, जिसको 2 महीने से मीठा ना खाने को मिला उसकी क्या हालत होती है। दिलीप गुवारिया जी, जय श्री राम जी। लायन राम भगत जी, जय श्री राम जी। तोपेदार छत्री जी, जय श्री राम जी। अमित सिंह जी, जय श्री राम जी। राजीव अरोड़ा जी, जय श्री राम जी। रितु गोयल जी, जय श्री राम जी। विजय सवजानी जी, जय श्री राम जी। सचिन कुमार जी, जय श्री राम जी। विशाल अहलावत जी, जय श्री राम जी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश सिंह जी, शरद गोयल जी, करण तिवारी जी, शिव दयाल जी, शैलेंद्र जैन जी, अशोक गोयल जी, अवधेश तिवारी जी, अशोक गोयल जी, अवधेश तिवारी जी, रमेश मेघवाल जी, कुलदीप रोहिल्ला जी, युवराज गुप्ता जी, सभी को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। चंदन सिंह जी, प्रभुदयाल जी, पूजा जैन जी, रमेश शुक्ला जी, सोनिया श्रीवास्तव जी, कैलाश जी, रमेश शुक्ला जी, प्रभुदयाल जी और बबलू ठाकुर जी, प्रभुदयाल जी, राम कुमार जी, जय श्री राम जी। अवधेश तिवारी जी, जय श्री राम जी। ऑनलाइन पार्टी करूं? देखो मैंने ना अब रेड और ग्रीन लाइट जलाई है, देखो, ये देखो। और हम यहाँ पर भूत पार्टी करेंगे रात को, भूत बनेंगे और भूत पार्टी करेंगे। बोलो आना है? किसी को करनी है भूत पार्टी? ये देखो ऐसी हमारी लाइट जलेगी। और देखो अब ग्रीन वाली हाँ रेड वाली जलाओ। ये जब ज़्यादा भूत आ जाएंगे तब ये रेड वाली हो रहेगी, फिर ये रेड लाइट में हम ज़्यादा भूत वाली पार्टी करेंगे। ये देखो ये ज़्यादा भूत वाली पार्टी, और फिर ये रेड वाली बंद करो, खाली ग्रीन वाली जलाओ। फिर ये अब रेड वाली बंद करो, रेड वाली बंद करो। फिर ये इसमें जब वो ग्रीन भूत आते हैं ना तो वो वाली पार्टी होती है, इसमें ग्रीन भूत वाली पार्टी। ऐसे में फिर हम भूत बनते हैं। मतलब मकसद ये है कि खुश रहना है, कैसे भी कुछ भी करके ही हा करना है, और आपको अकेलापन महसूस नहीं करना, परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारना है, सिर्फ यही काम है। और देखो मैं अभी ग्रीन दिख रही होंगी आपको ग्रीन लाइट में, तो मैं भूत हूँ, भूत हूँ मैं। ये देखो देखो, ग्रीन लाइट आई है। मैं कोरोना वायरस हूँ तो मुझे मत। कोरोना वायरस मर गया। तो आज रात को आप लोग भी भूत खेलिएगा, कोरोना वायरस को मारिएगा। ठीक है। और कल शाम को 4 बजे मिलते हैं। किस टॉपिक पर चर्चा करनी है, कुछ अच्छी चर्चा करी जाएगी, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हम किस टॉपिक पर चर्चा करें, सुधीर चौधरी के बारे में आपके क्या विचार हैं, उस बारे में भी आप जरूर बताइएगा। और कल मिलते हैं। जय श्री राम, वंदे